नमस्कार दोस्तों, बुल मार्केट एक्सपर्ट के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि आप लोगों को म्यूचुअल फंड के अंदर कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जो जिनमें आप लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग बाय करके चल सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ऐसे म्यूचुअल फंड बताऊंगा जहां आपको कहीं पर भी इन म्यूचुअल फंड के बारे में जिक्र नहीं मिलेगा। तो आज हमारा जो पहला म्यूचुअल फंड है वो है निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले अगर हम 3 साल के बारे में बात करें तो 31% के आसपास इसने रिटर्न दिए। वहीं अगर हम पिछले 5 साल के बारे में बात करें तो 33% रिटर्न। और अगर हम पिछले साल भर में बात करें तो 5%, क्योंकि मार्केट इतना चला नहीं है पिछले एक साल में, तो रिटर्न बहुत कम है, थोड़ी सी कम है। अगर हम फंड साइज के बारे में बात करें तो आप देखिए फंड साइज कितना अच्छा है इसका। फंड साइज अगर हम देखें 43 करोड़ के आसपास इसका फंड साइज है। और अगर हम रेटिंग के बारे में बात करें तो 5 रेटिंग है दोस्तों। तो मतलब किसी भी एंगल से इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है। अगर हम इसकी एनएवी के बारे में बात करें तो 326 के आसपास है। अगर आप इसके अंदर मिनिमम एसआईपी कराएंगे तो आप 100 रुपीज़ के आसपास भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आप फ़ोनपे या पेटीएम से भी डायरेक्ट एसआईपी करा सकते हैं। तो आप लोग किसी भी माध्यम से इसके अंदर एसआईपी करा सकते हैं। अगर हम इसके अंदर बात करें किस तरीके की इसके अंदर होल्डिंग्स है, तो आप देख सकते हैं इसकी जो होल्डिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। 129 शेयर्स की इनके अंदर होल्डिंग कर रखी है, जिसमें एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक हो गया है, अगर लिंडे इंडिया हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया। अगर हम इनके होल्डिंग रेशो के बारे में बात करें तो 98.7% इक्विटी के अंदर है, वहीं केस के अंदर 1.3%। अगर हम सेक्टर एलोकेशन देखेंगे तो आप देखिए सेक्टर एलोकेशन कितना अच्छा है। फाइनेंशियल के अंदर 29%, इंडस्ट्रियल 19%, एनर्जी, हेल्थ केयर, मटेरियल टेक्नो, काफ़ी डाइवर्सिफाई है। इसलिए दोस्तों आप लोग स्मॉल और मिड कैप की जगह अगर आप एक मल्टी कैप फंड लेंगे तो इसके अंदर आपको तीनों का रूप मिल जाएगा, लार्ज, स्मॉल और मिड कैप। इस वजह से मल्टी कैप फंड थोड़े से अच्छे फंड होते हैं, जो स्मॉल की मिड कैप से थोड़ी सी रिटर्न कम देते हैं, पर फंड अच्छे होते हैं। वहीं अगर हम इसका पी रेशो देखें तो 31 के आसपास है। और इनके अंदर अगर हम फंड साइज पेयर कंपैरिजन में देखें तो कोटक मल्टी कैप, एचडीएफसी मल्टी कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप, कुछ और भी फंड है जो आप बाय करके चल सकते हैं। वहीं अगर हम दूसरे फंड के बारे में बात करें दोस्तों तो वो है डीएसपी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड। जैसा कि फंड ने अगर हम पिछले 6 महीने में देखें तो 14% के आसपास रिटर्न दी है। वहीं अगर हम पिछले एक साल में देखें तो 22% के आसपास। ये एक थीमेटिक फंड है दोस्तों जो प्योरली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल से रिलेटेड है। अगर बैंकिंग और फाइनेंशियल अगर परफॉर्म करते हैं तो आपका फंड भी परफॉर्म करेगा, पर लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग ये फंड भी काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। आप लोग इसके अंदर भी बिल्कुल इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। आप देख सकते हैं होल्डिंग 25 है, जिसके अंदर फाइनेंस और बैंक से रिलेटेड सारा सेक्टर आ चुका है। आईसीआईसीआई, बजाज फिंसर, एसबीआई, एक्सिस, बजाज फाइनेंस। इसके अंदर एचडीएफसी की होल्डिंग नहीं है, पर ये फंड मुझे काफ़ी पसंद है। अगर आपको बैंकिंग के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आप इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अगर हम इसके पी के बारे में बात करें तो पी 20 के आसपास है। और अगर हम इसकी रैंकिंग के बारे में बात करें वहीं प्लस अगर हम इसके फंड के बारे में बात करें तो फंड नो डाउट काफ़ी अच्छा है। आने वाले टाइम में इसकी एनएवी जो है आपको अभी 14 के आसपास देखने को मिल रही है, 30 के आसपास देखने को मिलेगी, तो ये भी एक अच्छा फंड है। वहीं अगर हम थर्ड फंड के बारे में बात करें तो वो है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। जैसा कि आप जानते हैं कि एसबीआई में सबसे पुराना जो फंड है वो एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है। अगर हम पिछले एक साल में बात करें तो 3%, और अगर हम पिछले 3 साल में बात करें तो 27%। वहीं अगर हम पिछले 5 साल में बात करें तो 34% रिटर्न। आप फंड साइज देखिए दोस्तों, 45,495 करोड़ का जो फंड है। और अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में बात करें तो 5 स्टार इसकी रेटिंग है। अगर हम एच होल्डिंग के बारे में बात करें एसबीआई के अंदर तो 94 इसके अंदर शेयर्स की होल्डिंग है। तो ये भी एक अच्छा फंड है जो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। और आज का जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है फंड है वो है आईसीआईसीआई का इनोवेशन फंड। जैसा कि आप जानते हैं इसने पिछले एक साल में 8%, और अगर ऑल ओवर देखें तो 33% के आसपास। ये भी एक अच्छा फंड है जो कि मतलब थीमेटिक तो नहीं है पर मल्टी कैप फंड जैसा ही है। अगर आप इसके अंदर बाय करके चलेंगे और एसआईपी करके चलेंगे तो आने वाले टाइम में आपको इसके अंदर काफ़ी अच्छी रिटर्न देखने को मिलेगी। और आज का जो हमारा नेक्स्ट और फाइनल म्यूचुअल फंड है वो है निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप। जैसा कि आप जानते हैं कि स्मॉल कैप कैटेगरी का सबसे अच्छा फंड है। हम पिछले एक साल में बात करें तो
सॉरी 3 साल में बात करें तो 31, और अगर हम पिछले 5 साल में बात करें तो 40% रिटर्न। ये पूरे ओवरऑल बात करें तो 26% की रिटर्न इसने कमा के दिए। फंड साइज देखिए दोस्तों 63,000 करोड़ का। किसी भी पैमाने पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का फंड फिट होता है। और अगर होल्डिंग के बारे में बात करें तो 237 होल्डिंग, जो किसी भी म्यूचुअल फंड में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो स्मॉल कैप कैटेगरी का ये सबसे अच्छा फंड है। आज जो मैंने आपको टॉप 5 म्यूचुअल फंड बताए हैं किसी भी यूट्यूब के वीडियो पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये सब हिडन स्मॉल कैप प्लस मल्टी कैप म्यूचुअल फंड है जो कोई भी नहीं बताता है। तो आप लोग इनके अंदर इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।